हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? हम लोग मॉडल सेट जो है उसको कवर कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका वो हम कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आगे का जो पोर्शन है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो उसमें आपका 30 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया था। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इसका पैसेज सेक्शन है और ग्रामर उसको भी देखें। हो सकता है कि एक और वीडियो इसका बने, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा ज़्यादा सिलेबस के अनुसार है। तो एक और वीडियो इसमें जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं, वहाँ तक देखेंगे। तो देखिए, ये आपका 30 एमसीक्यू क्वेश्चन वो आपका कवर कर लिया गया था। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है वो पैसेज से है आपका, ठीक है। तो पैसेज भी हम लोग साथ में देखते जाते हैं। क्वेश्चन है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यहाँ पर एक आपका पैसेज है जिसको आपको देखना है साथ में, ठीक है। और ये पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार पैसेज पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि पैसेज में आपका ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पैसेज आपको ध्यान से पढ़ते जाना है, और पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ते साथ साथ। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक आप नोट करते जाना है कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताया गया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोलता है मतलब पैसेज क्या बोल रहा है कि द सन वाज वार्म बट द सी ब्रीज कीप अप इट्स कूलिंग इफेक्ट। कहता है सन वाज वार्म, जो सूर्य था वो काफ़ी गर्म था, लेकिन जो सी ब्रीज यानी कि समुद्री हवाएं चल रही थी कि पस कूलिंग हम लोग को ठंडा की हुई थी, है ना, ऑल अलोंग पूरा का पूरा दिन। सून द स्टीमर टर्न अवे एंड, है ना, एंकर इट गियर ए क्रीक बाय द रिवर। तो तुरंत क्या होता है कि जो स्टीमर है, नाव है, आगे कोई कोई कहीं जा रहा है, टर्न अवे एंड एंकर्ड इट गियर एंड क्रीक बाय द रिवर। क्रीक मतलब होता है छोटे छोटे पेड़ पौधे, वहाँ से निकलते हुए नदियों में स्टीमर आगे बढ़ रहा है। द मडी फ्रिंग एंड द मैनग्रोव वेजिटेशन डिक्लेयर्ड द गेट वे टू द बिटार कानिका वाइल्ड लाइफ सैनिटरी। देखिए ये जो कोई भी है, जो नरेटर जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है बिटार कानिका वाइल्ड सैनिटरी, ठीक है। ये आपको याद रहे, ये उड़ीसा में, ठीक है। द स्टीमर जो नाव है कुड नॉट नेगोशिएट दीज क्रीक्स, वो नेगोशिएट मतलब उसको मैप सही से नहीं मिल पाता है एट लो टाइड, क्योंकि मतलब कि जो लहरें हैं वो थोड़ी छोटी छोटी हैं। सो ए सिमिलर बोट मोटर बोट वाज हायर, इसलिए छोटा सा सिमिलर एक छोटा सा मोटर बोट लिया जाता है, वाज हायर टू फेरी अस टू द डंगमाल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन द। देखिए एक रेस्ट हाउस है जो कि डंगमाल फॉरेस्ट में है, ठीक है, इन द हार्ट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये कहाँ पर है? मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक है। डंगमाल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस उसका नाम है, और ये डंगमाल फॉरेस्ट में। फ्रॉम द मोटर बोट वी हैड ए गुड लुक एट द लार्ज क्रोकोडाइल बास्किंग। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम द मोटर बोट, मोटर बोट से वी हैड ए गुड लुक, हम लोग को काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, ए लार्ज क्रोकोडाइल बास्किंग इन द सन, जो कि धूप से मतलब कि बास्किंग इन द सन मतलब ऊपर निकले हुए थे पानी से। दब तो सबसे पहले किसको देखता है? क्रोकोडाइल को। द बोट मूव्ड ऑन, बोट आगे बढ़ जाता है। आगे है कि टेकिंग अस, हम लोग को ले करके, टेकिंग अस डीपर इनटू द फॉरेस्ट, कहाँ ले जाता है? डीपर इनटू द फॉरेस्ट, मतलब कि बीच फॉरेस्ट में ले जाता है, ठीक है। डीपर इन द फॉरेस्ट मतलब बीच फॉरेस्ट में ले जाता है, ठीक है। अब क्या है? डीपर इनटू द फॉरेस्ट हेयर वी फेल्ट एज द, जैसे कि वी हैड, है ना, स्टिप्ड इनटू द टाइम वैप। तो हम लोग को बिल्कुल अंदर ले जाता है जैसे कि हम लोग इसी टाइम वैप में आए हुए हैं। इन प्लगमेज, प्लगमेज एक तरीका से समझे कि पंछी है और उसका पंख को बोला गया। दिस अवेसम एंड मिस्टीरियस प्लेस, ये बिल्कुल अवेसम शानदार व्यू है और एक रहस्यमयी जगह है। बर्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवरिंग ए बर्ड पिलमेज, देखिए बर्ड लिखा हुआ, ये बर्ड होगा, बोलता है कि एक विशेष किस्म का कवर किया हुआ फिल्मेज मतलब पंख, यहाँ पर मान लीजिए पंख से पंछी वहाँ पर हैं, अपीयर दिखाई देते हैं, बिफोर अस हम लोग के सामने। फ्रॉम द मोमेंट, कुछ पल के बाद, वी रिवील्ड इन द मैग्निफिसेंट नेचर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग को एक शानदार नेचर का सीन नज़र आता है। विच हैड अस कम्प्लीटली इन इट्स थ्रॉल, और उसी में हम लोग गिर जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग का पूरा नज़र वहीं पर पड़ा हुआ है। एमंग द बर्ड्स, पंछियों के बीच में, द किंग फिशर्स वेयर द स्टार ऑफ स्नो, स्टार ऑफ द स्नो, किंग फिशर जो बर्ड है वो हम लोग को दिखाई देता है, जिसको बोला गया स्टार ऑफ स्नो, ठीक है। स्नो स्टार ऑफ सो बोला गया। क्रोकोडाइल्स लार्ज एंड स्मॉल, क्रोकोडाइल जो है छोटे लंबे हैं,
स्लीड इनटू द वाटर, वो पानी में बिल्कुल खिसक के अंदर जा रहे हैं, एट आवर अप्रोच, हमारे जाने से, है ना। थ्रू द foliage वी कुड सी सीथल डियर, है ना, डेलिकेटली ब्राउजिंग ऑन द फ्रेश आउट क्रॉप्स ऑफ लीव। और उन लोग क्या देखता है, सीथल डियर, एक मतलब सीथल डियर वहां पर नजर आ रहा है उनको, जो कि आराम से पानी से निकलता है और फिर पत्तों से होते हुए छिप जा रहा है। ए हार्ड ऑफ वाइल्ड बोर, हार्ड हार्ड मतलब होता है एक झुंड भी छोटा सा है सूरों का, वाइल्ड बोर का, वाज स्पॉटेड सर्चिंग फॉर, है ना, स्कल्टेड रूट। और ये क्या कर रहे हैं कि ये जो सुअर लोग होते हैं वाइल्ड बोर, वो क्या खाते हैं, वो रूट्स, जड़ों को खाते हैं, स्कल्टेड निकाल निकाल के उसको खोज रहे हैं। हाई एबू बस, हमीले को ऊपर, ओपन बिल्ड स्टॉक स्टूड, है ना, ओपन बिल्ड स्टॉक स्टूड सैनिटरी लैक फॉलोइंग आवर प्रोग्रेस थ्रू दियर रिमार्केबल किंगडम। और ऊपर बिल्कुल देखा जाए तो पूरा एक तरीके से जानवरों का झुंड बना हुआ था। द इवनिंग सन वाज बिगिनिंग टू पेंट द ट्री लाइन हॉरिजॉन क्रिम्सन, और जो सूर्य का प्रकाश है वो अलग अलग लाइटों से बना हुआ है, क्रिम्सन्स एंड गोल्ड एंड, है ना, ब्रूडिंग साइलेंस इन्वेलप्ड अस ऑल। और हम लोग को इन सभी सुंदर नज़ारों को एक साथ बांध के दिखाया गया, ठीक है। तो ये एक तरीका से पढ़ लेते हैं आप, तो आपको कुछ कुछ दिमाग में रहता है, उसके बाद यहाँ पर आप इसको आंसर देना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेयर वाज द ऑथर गोइंग। देखिए क्वेश्चन आपको फटाफट अगर समझना है तो यहाँ पर क्वेश्चन अब यहाँ पर बोलता है आंसर एनी 6, आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। और क्वेश्चन आपके सामने कितना है, 31 से 38, यानी 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना। हम लोग यहाँ सबको देख लेते हैं सब क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, सभी में 2 मार्क्स है। आपको सिंपल एक लाइन में आंसर देना है, तो आपको देखिए 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द ऑथर गोइंग, तो सबसे पहले ऑथर कहाँ जा रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखिए बैट कार्निका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा, तो कहाँ जा रहा है, सेंचुरी में जा रहा है। कौन सेंचुरी है वो, तो बीट कार्निका वाइल्ड सेंचुरी, तो आपको याद रखना इसी सेंचुरी में वो जा रहा है जो उड़ीसा में। बस आपको लिखना है कि द नरेटर, इस क्वेश्चन बना है कि द ऑथर वाज गोइंग टू बैट कार्निका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस आपको ये लिख देना है, बस हो गया आपको 2 नंबर, कितना आसान है, ठीक है। फिर आपका है कि वेयर वाज द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, कहाँ था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, तो मैंने आपको यहीं पर बताया कि देखिए यहाँ पर बोला हुआ है कि डंगमल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन द हार्ट ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका डंगमल फॉरेस्ट में। कहाँ है, डंगमल फॉरेस्ट में, ठीक है। तो लिख देना है यहाँ पर आपको कि द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन डंगमल फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फिर है कि हाउ डिड द ग्रुप मैनेज टू गेट देयर, कैसे जो ग्रुप है वहाँ पे जाता है। तो देखिए वहाँ ग्रुप कैसे जाता है, तो उन लोग क्या करता है कि जो वेव्स थे वो देखिए यहाँ पर बोलता है ना कि जो वेव्स था वो ऊंचा था, इसलिए उन लोग क्या हायर करता है, तो उन लोग एक मोटर बोट हायर करता है। देखिए यहीं पर मैंने आपको बताया था कि उन लोग मोटर बोट हायर करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, ऊपर वाला में, सॉरी ऊपर वाला पैसेज में है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर बोलता है कि यहाँ से आपको देखो ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ से द स्टीमर कुड नॉट नेगोशिएट दीज क्रिक्स ए लॉट वाइड, सो ए सिमिलर मोटर बोट वाज हायर टू फेरी एज द डंगमल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो उन लोग क्या करता है कि उस स्टीमर वाला बोट से नहीं जाता है, तो इन लोग एक मोटर बोट हायर करता है वहां जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दे हायर्ड ए मोटर बोट, ठीक है। वो कैसे मैनेज करते हैं जाने के लिए, तो जो टायर थे वो काफी ज्यादा लो था, इसलिए उन लोग मोटर बोट हायर कर लेता है जल्दी जाने के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच क्रिएचर डिड दे सी फर्स्ट। अब सबसे पहले उन लोग कौन से क्रिएचर को देखा था, सबसे पहले उन लोग किस क्रिएचर को देखा था, तो भाई सबसे पहले उन लोग किस क्रिएचर को देखा था, तो क्रोकोडाइल को देखा था। आप लोग देख लेते हैं, सबसे पहले क्रोकोडाइल का ही बात किया गया था। देखिए कि वी हैड ए गुड लुक एट क्रोकोडाइल, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएचर क्रोकोडाइल को देखा था। फिर है कि हु वेयर द स्टार ऑफ द शो, स्टार ऑफ द शो कौन है, तो आपको मैंने यहां बताया था किंग फिशर वेयर द स्टार ऑफ द शो, किंग फिशर थे, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। What does the author mean by the magnificent of nature? Magnificent of nature कहने का मतलब क्या था, तो magnificent of nature कहने का मतलब है कि everything was very magnificent in nature which had completely its thoughts। तो वो कहते
कहता है कि मैग्निफिसेंट ऑफ नेचर मीन्स एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल देयर, वेरी अवेसम देयर, वेरी ब्रिलियंट देयर, सो द नेचर वाज काफी द नेचर वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड इट इज कॉल्ड मैग्निफिसेंट। ठीक है, मैग्निफिसेंट नेचर बोला गया। व्हाट आर द किंगफिशर्स एंड द ओपन बिल्ड स्ट्रोक डिस्क्राइब, व्हाट आर द किंगफिशर एंड ओपन बिल्ड स्ट्रोक डिस्क्राइब। देखिए किंगफिशर को क्या बोला गया, तो किंगफिशर को क्या बोला गया, स्टार ऑफ शो। और बिल्ड ओपन बिल्ड स्ट्रोक को क्या बोला गया, तो यहाँ पर देखिए ओपन बिल्ड स्ट्रोक को क्या बोला गया, उसको तो स्टार ऑफ शो बोला, किंगफिशर वेयर स्टार ऑफ शो। क्रोकोडाइल को भी बोला गया स्मॉल स्लेट इनटू द फॉलिज कुड शीतल। और देखिए ओपन बिल्ड को बोला है हाई अबव अस ओपन बिल्ड स्ट्रोक स्टूड्स, है ना, सेंट्री लैग फॉलोइंग अप आवर प्रोग्रेस थ्रू दियर रिमार्केबल किंगडम। तो ये आपको लिखना है, तो जो लाइन मैच कर रहा है वो लाइन को आपको फॉलो करना है। एंड व्हाट आर द शीतल डियर एंड द वाइल्ड बोर डूइंग, शीतल बियर और वाइल्ड बोर क्या कर रहे थे, तो देखिए शीतल बियर क्या कर रहे, वाइल्ड बोर जो है वो क्या कर रहे थे, वो ग्रास रूट को ढूंढ रहे थे खाने के लिए। देखिए यहाँ पर था a herd of wild bear was spotted searchingly for, देखिए क्या चीज बोलता है कि सक्सेलेंट रूट, वो जो क्या बोलते हैं कंदमूल खाने के लिए उसको खोजने का कोशिश कर रहे थे। और देखिए ओपन बॉइल्ड, उसके बाद दूसरा क्या चाहिए कि शीतल डियर क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर शीतल डियर क्या कर रहे थे, तो एक बार आपको और देखना क्योंकि आप भूल जाते हैं जब भी इस प्रकार से देखते जाते हैं। तो शीतल डियर, तो यहाँ पर है कि वी कुड सी शीतल डियर डेलिकेटली ब्राउजिंग ऑन फ्रेश ऑड क्रॉप्स ऑफ लीव, तो लिखना है कि दे आर ब्राउजिंग ऑन फ्रेश ऑड क्रॉप ऑफ लीव्स एंड द वाइल्ड बोर वेयर स्कल्टेड रूट। ठीक है, बस ये आपका आंसर मैच कर जाता है। तो इस प्रकार से ये आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया होगा कि देयर वाज ए पैसेज, एक पैसेज था एंड वी हैव कंप्लीटेड डन इट, हमने इसको पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, सभी को देना जरूरी नहीं, जो आपको आसान लगे उसको आप आसानी से दे दीजिए। उसके तुरंत बाद एक क्वेश्चन और भी आपका है जो कि पैसेज से ही है। ठीक है, ये दूसरा भी एक पैसेज ही है जिस पैसेज में बोला गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 क्वेश्चन। आप 6 का आंसर देना है, यहाँ पर 3 नंबर का है। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि इस सेक्शन में आप देख लीजिए, इस सेक्शन में क्या है कि इस सेक्शन में आपका ये जो पैसेज दिया हुआ है कितने पैराग्राफ का है, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स का है। ठीक है, नहीं 4 ही है, 4 है, 1 2 3 4 पैराग्राफ्स है। अब नीचे आपका दिया हुआ है ऑन द बेसिस, हमसे क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन द अबव पैसेज मेक ए नोट ऑन इट, यू मे यूज हेडिंग सब हेडिंग एंड एब्रीविएशन। ये आपका नोट मेकिंग बनाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर नोट मेकिंग, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट अलग से नहीं, सब इसी सेक्शन में मिला दिया और सब के सब 3-3 नंबर का कर दिया। तो यहाँ 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, टोटल 18 नंबर है, जिसमें एक आपका ये आपका क्या है, ये नोट मेकिंग है। तो मेरा सलाह रहेगा कि नोट मेकिंग ज़्यादा समय लेता है, अगर आप चाहें तो बाकी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो पहला बोलता है कि आपको हेडिंग सब हेडिंग का यूज करके नोट मेकिंग बना देना है, दूसरा है कि इसका समरी लिख देना है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, सिर्फ आप खाली समरी लिख दीजिए 80 वर्ड में टोटल मिला के, उससे भी आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर है कि आपको, हालांकि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं रहता है मेरे विचार से, क्योंकि ये जो नोट मेकिंग है ना, जो 39 और 40 नंबर क्वेश्चन पूछा ये एक ही में आता है, नोट मेकिंग के अंदर ही समरी लिखने के लिए आता है। लेकिन क्या कर दिया है कि 3 नंबर इसको बनाने में दे दिया, 3 नंबर आपको समरी लिखने में दे दिया है। हमको लगता है कि अगर इसको फॉलो करेगा ठीक है ना, तो हो सकता है क्वेश्चन तरीका चेंज भी कर सकता है आपका। ठीक है, और अगर दूसरा मॉडल सेट आता है तो देखिएगा कि शायद उसमें अलग तरीका से हो या इसी प्रकार से आता है, और फिर हम लोग दूसरा हम देख लेंगे। तीसरा है कि राइट ए समरी ऑफ पैसेज को लिखना। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, तो क्वेश्चन 41 में क्या है कि यू आर नेहा निखिल द हेड बॉय गर्ल ऑफ RK+2 स्कूल, है ना, चंदवा लातेहार, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। तो देखिए ये आपको बोला है एक नोटिस लिखने के लिए, तो आपको नोटिस तो लिखने मैंने बताया था। ठीक है, और अब क्या करते हैं, आपको मैं लिख के भी यहाँ पर बता देता हूँ कि नोटिस आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम यहीं पर लिख के आपको दिखा देते हैं। नोटिस में आपको गलती नहीं करना है, सबसे पहले कैसे कैसे बनाते जाना वो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप नोटिस बनाएंगे तो एक बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब बाउंड्री बनाने के बाद
एक बॉर्डर बना लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि नोटिस हमेशा बॉर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप क्या चीज़ लिखेंगे, तो उसके पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे। तो क्या चाहिए, आपका स्कूल का नाम है, तो बड़े बड़े अक्षरों में RK+2 हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल, है ना। उसके बाद चंदवा, चंदवा, ठीक है। इस प्रकार से बीच में आप लिख देंगे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि फिर आपका होगा नहीं। ठीक है, तो आपको लिखना है RK+2 हाई स्कूल, ठीक है, चंदवा, ठीक है, लातेहार। ठीक है, इस प्रकार से आपका टाइटल हो गया। ऊपर स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिस, यहाँ पर नोटिस लिखना है, या नोटिस आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर आपको डेट लिख देना। जैसे मान लीजिए आज ही काम डेट लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आपका डेट हो गया, ठीक है, 5 जनवरी, है ना, 2025। ठीक है, दिन को आप अगर चाहें तो दिन भी लिख सकते हैं कि आज का मान लीजिए कि आपका दिन है ना, सैटरडे, तो यहाँ पर आप नीचे सैटरडे भी लिख सकते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको क्या से लिखना है, विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम। तो यहाँ पर आपको देखिए लिखना है विजिट टू बिरसा मुंडा, ठीक है, म्यूजियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है बीच में। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो क्या चीज़ बोल रहा है, हम लोग कॉलेज यहाँ पर बोल रहा है कि नोटिस लिखना है और बच्चों को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, जो जाना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है ग्रुप को, तो लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, है ना, दैट आवर स्कूल, है ना, आवर स्कूल हैज decided to go on decided to visit to बिरसा मुंडा म्यूजियम, ठीक है, रांची। ठीक है, रांची नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट वीक। ठीक है, द स्टूडेंट, आगे लिखना है द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग, ठीक है, विलिंग टू गो, है ना, कैन give their names, ठीक है, to your class teacher, ठीक है, क्लास टीचर। ठीक है, लिखना है द विजिट विल स्टार्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप टाइम को, है ना, द टूर विल कंडक्ट किया जाएगा, है ना, 8 AM, ठीक है, ऑन द डे, है ना, बाय बस, क्या चीज़ कैसे होगा, बाय बस से होगा, बाय बस से जाएंगे। ठीक है, बाय, यहाँ बस हो, बाय बस। ठीक है, तो बस से जाया जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके लिए कुछ पैसा भी आप चार्ज कर सकते हैं, तो आप पैसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि यू, है ना, तो यहाँ पर लिखना है कि NOC इज कंपलसरी,
एनओसी मतलब क्या होता है? एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो कंपलसरी है, ठीक है, विथ 1000 रुपी, 1000 रुपीज, बस ये आपका हो जाता है। ये तो ये जो ऑर्डर कहाँ से आया, तो लास्ट में आप नोटिस के सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, तो आप सबके सबसे नीचे आप इस प्रकार से बॉर्डर क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे नीचे आपका साइन होता है प्रिंसिपल का, यहाँ पर आप लिख देते हैं द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल है ना, द प्रिंसिपल, यहाँ पर नीचे साइन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप नोटिस को तैयार कर सकते हैं कि आप सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल यहाँ पर जा रहा है इतने तारीख को, जिसमें आप जाना चाहते हैं तो अपना नाम अपने क्लास टीचर को जमा कर दीजिए। एनओसी सर्टिफिकेट देना है, 1000 रुपये पर बच्चा को दिया जाएगा, और ये 8 बजे से यात्रा शुरू किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं क्या, नोटिस। एक फॉर्मेट में लिखना है आपको। आप देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आप बोला गया कि अंकुर अंकिता है द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल बुंडू, राइट ए नोटिस ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कंपटीशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। बोलता है कि यहाँ पर आपको आपके बच्चों को, आपके स्कूल के बच्चों, आप कल्चरल क्लब के आप सेक्रेटरी हैं, और आपको बच्चों को बताना है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक प्ले कंपटीशन, रोल प्ले कंपटीशन हो रहा है। रोल प्ले मतलब किसी प्रकार का रोल प्ले करना है, उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भाग लेना चाहते हैं, वो अपना नाम अपने सर के पास, प्रिंसिपल के साथ, क्लास टीचर पास जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस देने के लिए बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि इसी में आपका 2 नोटिस हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यू आर तरुण या तरुणा राइट ए लेटर टू द एडिटर। आपको क्या करना है, आपका नाम तरुण है या तरुणा है, और आप क्या बोल रहा है कि आप लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर को, द एक्सप्रेस रांची कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर विलेज। आपके गांव में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम बिजली आता है, फ्रीक्वेंट बार बार लाइन कट जाता है, इसको लेकर के कंप्लेन करना है। तो ये लेटर भी आपको लिखना है। फिर है इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें क्या चाहिए कि आपका जो स्कूल कॉलेज है वो ट्री प्लांटेशन ऑर्गेनाइज किया है इन द स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में। तो राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स फॉर स्कूल मैनेजमेंट मैगजीन डिस्क्राइबिंग द इवेंट, सैन एज अनिकेत, आपका स्कूल का नाम दिया हुआ, जिला +2 स्कूल रांची। इसमें क्या चाहिए कि इसमें क्वेश्चन बोला है आपको कि ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, वृक्षारोपण सप्ताह बोलते हैं, वृक्षारोपण प्रोग्राम का आयोजन किया गया, और इसी को मैगजीन में छपने के लिए आपको अनिल और अंकिता अनिकेत बन के लिखना, अनि या अनिकेत बन के लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल भी आपको यहाँ पर लिखने के लिए दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगाभ्यास इन योर डेली लाइफ, या फिर ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक से कि डॉक्टर सदाव कौन था और वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, कि उसका घर कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये भी आपको लिखने के लिए दिया हुआ है। अब इसमें आप वर्ड नहीं बोला, बस 3 नंबर का कितना लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आपका वो हो गया। चलिए दूसरा, आप ये आप जो नोटिस है आप खुद लिख लीजिएगा। हम आपका ये अभी क्या करते हैं कि ये लेटर करवाते हैं। देखिए बात है ना कि ये आपका जो है ना, ये आपका नोट मेकिंग है। अगर आप बोले तो नोट मेकिंग भी आपको हम बता देंगे, लेकिन अभी हम आपको ये नोटिस लिख दिए। आप एक में लेटर लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर आपको बोलता है कि लेटर लिखना है, ठीक है। अब लेटर आपको लिख के दिखाना है कि लेटर आप कैसे लिखेंगे, जहाँ पर आपको कम इलेक्ट्रिसिटी जो बार बार कट जाता है आपके इलाके में, उसका क्या कारण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आपको लेटर कैसे लिखना है, तो उसमें तो एड्रेस आपका दिया हुआ नहीं था, तो आपको हम यहाँ पे एड्रेस लिख के थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है, कि एड्रेस आपको लिखना कैसे है। तो एड्रेस कैसे लिखना है आपको, चलिए। तो एड्रेस हम लिखेंगे, सबसे पहले आपका एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो याद रखेंगे, जब आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं लेटर। क्या लिख रहे हैं, लेटर, ठीक है। तो लेटर में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम मतलब कहाँ से हम लेटर लिख रहे हैं। तो फ्रॉम के बाद आप लिखेंगे द एग्जामिनेशन हॉल, फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल। आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। आज का मान लीजिए आपको डेट लिख देना, तो डेट में आप मान लीजिए कि 5 जनवरी लिख दीजिए, ठीक है, 2025, ठीक है। आप उसके बाद लिखना है एड्रेस ही एड्रेस टू।
अब हमको किसको लिखना है, द एडिटर, टू द एडिटर, संपादक को लिखना है तो एडिटर को लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, द एडिटर, उसके बाद लिखेंगे आप कोई भी पेपर का नाम लिख देंगे, या द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम हो गया। मान लीजिए ये कहाँ का है, रांची, तो रांची लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट में क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर हम जब लिखते हैं तो उसमें हाईलाइट करते हैं, तो हम इसमें क्या चीज़ कर रहे हैं, हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन मतलब बार बार जो लाइन कट जाता है इसके कारण। फिर यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन लिखना है, सर या मैडम, ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद लिखना शुरू करना है, तो हम यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि उधर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं सर और मैडम। कैसे लिखें हम, सर या मैडम, तो यहाँ से लिख के आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है। तो आपका अपना एड्रेस यहाँ पर नहीं मतलब कि दिया गया है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि आप सबसे पहले तो अपना इसमें एक लाइन का आप एड्रेस लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है आपका एड्रेस, तो अगर एड्रेस रहता तो यहाँ पर अपना नाम आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपका नाम क्या चीज़ दिया हुआ था लेटर में, एक बार लेटर देख लेते हैं आपका नाम क्या चीज़ दिया हुआ था, क्योंकि उसी नाम के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका जो नाम था लेटर में वो था आपका तरुण या तरुणा, ठीक है, तरुण या तरुणा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए, आई एम तरुण, सॉरी, आई एम तरुण, ठीक है, फ्रॉम, मान लीजिए हजारीबाग लिख दें, हजारीबाग, ठीक है, मेरा नाम तरुण है, मैं हजारीबाग से हूँ, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या चीज़ लिखेंगे, थ्रू, थ्रू, थ्रू द स्पेशल कॉलम ऑफ योर, स्पेशल कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। एडिटर को लिख रहे हैं तो हम लोग कंप्लेन करेंगे कि कैसे, अब पेपर में हमको दिलाना तो कैसे कंप्लेन करेंगे, तो आई एम तरुण फ्रॉम हजारीबाग थ्रू द स्पेशल कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, है ना, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, I would like to highlight the problem of frequent power supply in our village, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया मतलब कि हम उसको बता रहे हैं कि मैं हजारीबाग से हूँ और आपके जो आपका जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर के स्पेशल कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू हाईलाइट, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट पावर सप्लाई की लाइन आते जाते रहता है इन आवर विलेज, हमारे गाँव का, ठीक है। और ये एक बड़ा समस्या है, ठीक है, इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस, ये बहुत समस्या है हम लोग के लिए, ठीक है, बिग प्रॉब्लम फॉर अस। देखिए लिखेंगे यहाँ पर सर, पैराग्राफ चेंज कर देना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखना सर, ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि सर आवर एरिया इज ए बिग एरिया, big and populated area, मतलब काफ़ी बड़ा है और काफ़ी जनसंख्या है, ठीक है। many students live here, तो they can't study in darkness, वो पढ़ाई में मतलब डार्कनेस में पढ़ नहीं पाते हैं, एक शॉर्ट में, ठीक है।
द डोमेस्टिक वर्क्स, जो घरेलू काम काज हैं, सच एज, ठीक है, क्लीनिंग, ठीक है, कुकिंग, चार्जिंग, etc can't be done, can't be done, ठीक है, in the absence of light, in the absence of power, यानी कि बिजली के ना होने से ये सब काम नहीं होता है, ठीक है। many electronic things, गैजेट्स हैं, जैसे कि टीवी, ठीक है, कंप्यूटर्स, उसके बाद वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, etc are useless without पावर, बिना लाइन के सब बेकार है, ठीक है। द मॉस्क्यूटोज मतलब मच्छर, आर ऑल्सो disturbing in the summer season, ठीक है, विदाउट फैन, बिना फैन के ये सब ये डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा समस्या है, ठीक है। तो ये समस्याओं को कैसे ठीक किया जाएगा, तो आपको लिखना है देयरफॉर, पैराग्राफ चेंज कर देना है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट यू, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू गिव a special place, to give a special place for this, so that the concerned department can be awakened from its timber sleep, ठीक है। नीचे आपको साइन कर देना है योर्स फेथफुली, यहाँ पर नीचे, ठीक है। और आपका नाम क्या था, तरुण, नीचे लिख देना है तरुण, ठीक है। बस देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा तो आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको अगर एड्रेस दिया तो एड्रेस लिखना है, दूसरा डेट लिखना है, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स रांची, ठीक है। उसके बाद हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सर और मैडम के बाद सबसे ऊपर आपको लिखना है कि आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो आपको लिखना है कि हम तरुण हजारीबाग से हैं, है ना। थ्रू द स्पेशल कॉलम, एक खास कॉलम के माध्यम से हम चाहते हैं, आपके न्यूज़पेपर के खास कॉलम के माध्यम से हम चाहते हैं हाईलाइट करना, उजागर करना द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट पावर सप्लाई, जो बिजली आते जाते रहता है इन आवर विलेज, है ना। इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस, हम लोग के लिए। सर हमारा जो एरिया है बिग पोल्यूटेड है, बड़ा है, पोल्यूटेड जनसंख्या वाला है। मेनी स्टूडेंट्स लिव हियर, बहुत बच्चे यहाँ रहते हैं। दे कैनॉट स्टडी इन डार्कनेस। देखिए छोटा सा आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है, तो ज़्यादा चीज़ आपको ना मिला उला के नहीं लिखना है, आपको छोटा सा 2-3 बात पर पॉइंट आउट कर देना है, ठीक है।
क्योंकि मार्क्स आपका है नहीं, तो आपको ज़्यादा टाइम देने की भी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो डार्कनेस में पढ़ नहीं पाते हैं। द डोमेस्टिक वर्क, जो घरेलू कामकाज हैं जैसे कि नहाना धोना, कुकिंग करना, चार्जिंग करना, ये भी नहीं हो पाता है लाइट के अनुपस्थिति में। द पावर, absence of power, many electronic थिंग्स, गैजेट्स जो होते हैं वो बेकार हैं, जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब जो है वो मतलब कि बेकार है बिना लाइन का। मॉस्किटो, मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं गर्मियों की छुट्टी में, जब पंखे नहीं चल गर्मी में जब पंखे नहीं चलते हैं, ठीक है। अतः आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक स्पेशल जगह दे दीजिए इस बात को छपने के लिए, ताकि ठीक है जो डिपार्टमेंट जिसको जागना चाहिए, इस समस्या को ठीक करना चाहिए, वो जाग जाए, ठीक है, समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, ठीक है। आपका विश्वासी के साथ यहाँ पर आपको साइन कर देना है अपना तरुण कुमार के नाम से। तो इस तरीक़ा से आप देखेंगे कि आपका जो समस्या है वो ठीक हो जाता है, ठीक है, और ये लेटर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक दो और इसमें बात आ रहा है कि ये आपका लेटर हो गया, फिर आपका हो गया एक रिपोर्ट, ठीक है, ये क्वेश्चंस। तो अगले सेशन में हम लोग ये 2 हो गया और एक ये क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, ठीक है। एक सेशन इसमें और चलेगा आपका, ठीक है। तो आपको सिर्फ 6 का आंसर देना है, तो या फिर आप नोट मेकिंग बनाइए या फिर ये क्वेश्चन दीजिए, या आपका यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन है जिसमें आपका 6 का आंसर देने के लिए आपको बोलता है। तो उतना हार्ड भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सभी आपको फॉर्मेट में बना के रखना है। फिर लास्ट में आप देख लीजिए कि आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें से आपका 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 में आपको 4 का आंसर देना है और सभी का 5 मार्क्स है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि बढ़िया से हम लिखें किसी भी क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। चलिए, तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, इसको एक तीसरा पार्ट हम इसको कवर कर लेंगे, उस वीडियो में आपका ये कंप्लीट कर देंगे कि लिखना कैसे है। इसका भी सॉल्यूशन लेकर के अगला वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।